बैक गाना कर लेंगे। विल बी बैक वेल पीके सरवाल जी के साथ फ्रॉम टीम सरवाल। रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो भाई, कोई भी डिस्कशन हो, पीके जी से अलावा भाई और किसी के साथ डिस्कशन नहीं करना आप लोगों ने, आपको करना है पीके सरवाल के साथ ही। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल उनको वेलकम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं स्टूडियो नंबर आप सभी के साथ शेयर कर लूं 9052269109 9052269109 दैट इज 9052269109 पे आप जो है कॉल लगा के पीके जी से कोई भी अगर आपको सवाल पूछना है, रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ न्यूज पढ़ लिया भाई समझ में नहीं आया, पीके जी यहीं पे आप बिल्कुल उनसे सवाल पूछ सकते हैं। उनको वेलकम कर लेते हैं। वाई विद आई लाइक टू वेलकम यू टू रेडियो वाई साउथ एशियन पल्स राइट टाइम पे। पीके जी कैसे हैं आप? हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक सहरा, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। जी सहरा। और वेरी गुड आफ्टरनून टू यू टू पीके जी। एंड हर हफ्ते बाद आपसे बात होती है, इस हफ्ते सर आप कैसे, ये बताइए? बिल्कुल ठीक ठाक है जी, बहुत बढ़िया मौसम होगा 3 दिन के लिए। 20 टेम्परेचर बताइए, अब सुहाना मौसम है, अपना बाहर निकलिए घूमिए, कोई ठंड नहीं है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल लेट्स एंजॉय टिल जब तक है ये मौसम अमेजिंग सा। बिल्कुल पीके जी, एंड आज आपसे मुझे बहुत सारी ढेर सारी बातें करनी है पीके जी। सबसे पहली बात है इंटरेस्ट रेट के बारे में थोड़ी बात कीजिए, जो इंटरेस्ट रेट अपडेट आया उसके बारे में जरूर बात करें जी। जी सहरा, आज जैसे कि एक्सपेक्टेड था, कोई हमारी अगर पिछले हफ्ते की कोई अगर हमारे जो हमारा टॉक शो था आपके रेडियो का अगर कुछ सुने तो उसको आंसर मिल गया होगा कि हमने पिछले हफ्ते यही बोला था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की अब उम्मीद अगले हफ्ते यानी कि 25 तारीख को नहीं है। वही हुआ। क्यों हमने ये बात कही थी पिछले हफ्ते की उम्मीद नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की? क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन, आज मक्कलन साहब ने भी, गवर्नर साहब ने भी ये बात बोली कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फ्लैट रही है, मॉडरेट सी, इन्फ्लेशन भी थोड़ा नीचे आया है, और उसके बाद जो है कंज्यूमरिज्म थोड़ा कम हुआ है, रिटेल कम हुई है, जीडीपी की खबर अच्छी आई है 0.9। तो ये जो है ये सारी बातें इस तरफ लेके जा रही थी कि इंटरेस्ट रेट अब नहीं बढ़ेगा। वही हुआ, नहीं बढ़ा। मक्कलन साहब ने यही बातें कही हैं। और अगली जो नेक्स्ट जो आएगा इंटरेस्ट रेट वो 6 दिसंबर को है, या 6 दिसंबर को है। तो ज्यादातर क्या होता है सारा कि ये क्रिसमस के दिनों में या ये हॉलिडे पीरियड में, फेस्टिवल सीजन में ये अक्सर परेशान नहीं करते। दिसंबर में मैंने अक्सर देखा है इंटरेस्ट रेट को बढ़ने ने रोकते हैं, बढ़ने कोशिश करते हैं कि ना बढ़े, अनलेस हालात ज्यादा बिगड़ जाए। तो अब लग रहा है कि ये इस साल का आखिरी था इंटरेस्ट रेट बढ़ना। यहाँ तक इकोनॉमिस्ट ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर ये, इससे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मक्कलन साहब ने ये भी कहा है कि ये मत सोचिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना बंद कर दिया, अगर जरूरत हुई तो हम फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। ये एक किस्म से उन्होंने एक किस्म से डराया है और बताया है कि आदतों से बाज आ जाओ, अगर आपने खर्च कुछ फिर ज्यादा करना शुरू कर दिया अपनी इनकम के हिसाब से जैसे भी, तो फिर मुझे फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को 2% तक लाना उन्होंने कहा मेरा टारगेट है। इसके बाद इकोनॉमिस्ट की बड़ी अलग अलग रिपोर्ट आई और उनका ये मानना है कि अब ये हालात जो है हमें ठीक होते नजर आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि बाय मिडल ऑफ 2024 इंटरेस्ट रेट शायद थोड़ा कम होना शुरू हो जाए, बशर्ते कि हालात कोई नए न पैदा हो। जैसे अभी ये किसी ने सोचा था कि यूक्रेन रशिया की वार, किसी ने सोचा था अभी ये इजराइल में जो हो रहा है इस वक्त, तो गाजा वगैरह, तो ये चीजें ऐसी अगर और ना हो जाए या ये रुक जाए तो हालात अच्छे बनते नजर आ रहे हैं, और उसके बाद लगता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। जी। एंड पीके जी, जो ये इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, इसका जो इम्पैक्ट है रियल एस्टेट पे, लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, किस तरीके से है पड़ा है? देखो जी, मैं सीधी सी बात बताऊं, ये जो आज का इंटरेस्ट डिक्लेयर हुआ है इसका रियल एस्टेट में फर्क पड़ने वाला ही नहीं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी हाउसिंग मार्केट में पड़ चुका है। बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, और जो है हाउसिंग मार्केट ऑलरेडी स्लो हो चुकी है। तो इसका इम्पैक्ट मेरे हिसाब से हाउसिंग मार्केट में कोई नहीं पड़ा। और अभी 10 बार जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, मार्च 2022 से लेके अब तक 475 बेसिस पॉइंट जो बढ़ाया है, उसने तो लोगों की बाइंग पावर ही खत्म कर दी। लोग खरीद ही नहीं पा रहे। इंटरेस्ट रेट रुकना ना रुकना, अगर 35 बेसिस पॉइंट घट भी जाता तो मेरे हिसाब से ये रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। और हाँ, जब ये 2-3 बार लगातार गिरेगा, जिसकी कोई उम्मीद हमारे को अगले साल है, तो यस उसका असर पड़ सकता है। लेकिन मैं यहां पर भी कहूंगा एक बात जो कि कई लोगों को बुरी लगेगी मेरी बात,
लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगले साल 2 या मैक्सिमम 3 या मैक्सिमम 2 बार से ज्यादा इंटरेस्ट रेट ना नीचे गिरे, क्योंकि फिर वही हाल होगा, फिर लाइनें लग जाएंगी, फिर लोग बिल्डरों के आगे लाइनें लगा लेंगे, खड़े हो जाएंगे, फिर कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, फिर लोग खरीद नहीं पाएंगे। बजाय इसके कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा गिरे, धीरे धीरे गिरे जरूर। और ये भी कह रहे हैं कि इनका टारगेट है कि ये 4% ओवरनाइट 2025 तक लेकर आएंगे, विच इज ए वेरी गुड साइन, और मैं भी यही चाहता हूं। और इंटरेस्ट रेट से ज्यादा जरूरी है लोगों का स्ट्रेस टेस्ट पास करना। उसके ऊपर अगर ये कुछ काम करें, ऑफिसर इसके बारे में कुछ सोच भी रहे हैं ऑफिसर बारे, तो ये कुछ इसके ऊपर कुछ करें तो वो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों की अप्रूवल बढ़े, वो ज्यादा असर पड़ेगा, बजाय कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा नीचे गिरने के। ये मैं ये के बारे में सोच सकता हूँ। पीके जी, जस्ट अ क्वेश्चन, आपने उस टाइम पे स्ट्रेस टेस्ट किया, बोला आपने, वो कौन सा वर्ड था वो? OSFI की रिपोर्ट आती है, वो लोग इसको रेगुलेट करते हैं, स्ट्रेस टेस्ट वगैरह इसको उसको, तो वो जो है उनका ये स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर अगर थोड़ा सा जोर डाला जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि इंटरेस्ट जल्दी गिरेगा तो बल्कि और मुश्किल पड़ जाएगा लोगों का लेना, क्योंकि वो विशियस साइकिल हो जाता है। हाँ बिल्कुल साइकिल बन जाता है। यू आर वेरी राइट, वेरी राइट। जी बिल्कुल। धीरे धीरे हर चीज, देखो मैं सीधी सी कहावत मशहूर है, आपके बुजुर्ग भी कहते होंगे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। करेक्ट। ज्यादती हर चीज गलत है। तो जल्दी जल्दी रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ना भी गलत था, आपने देख लिया क्या हो गया। जल्दी जल्दी गिरना भी गलत हो जाएगा। 14% ऑफ आवर GDP इज दिस रियल एस्टेट, तो उसको इतना बड़ा झटका ठीक नहीं है। यस, गिरना शुरू हो पर आराम आराम से। उससे ज्यादा जरूरी है स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर कोई ना कुछ काम किया जाए। जी 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 बिल्कुल। एंड जस्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठा, जैसे आप बात कर रहे थे, आपने जो बताया कि स्ट्रेस टेस्ट पे थोड़ी काम किया जाए, मतलब कैन यू एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट सो दैट आई अंडरस्टैंड? हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए स्ट्रेस टेस्ट क्या है। स्ट्रेस टेस्ट ये है कि जिस भी इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल रहा है लोन, आपकी अप्रूवल 2% उसके ऊपर ऐड हो जाती है। ओके। मतलब कितनी अजीब सी बात है। मतलब अगर मान लो आपको 6% इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन मिल रहा है, तो आपकी अप्रूवल 6% के हिसाब से होनी चाहिए ना जी। लेकिन आपकी अप्रूवल होती है +2, आपकी अप्रूवल होती है 8% के ऊपर। ओके। यानी कि अगर आप 6% के ऊपर लोन ले सकते हैं तो आपको पास होना पड़ेगा 8% के ऊपर। इसको कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट। ओके। अच्छा। तो इसके ऊपर को काम किया जाए कि अगर 6% पे आप पास हो रहे तो 6% पे अप्रूव किया जाए, या हद से हद 1% कर दो, 7% पे अप्रूव किया जाए। इसके ऊपर काम करना ज्यादा जरूरी है। देखो स्ट्रेस टेस्ट तब आया था जब इंटरेस्ट रेट 2% था। जब इंटरेस्ट रेट 2% था तो ये सरकार को, बैंक को ये फिक्र थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग लोन नहीं दे पाएंगे वापस, तो उन्होंने इसके ऊपर 2% का स्ट्रेस टेस्ट ऐड कर दिया था, ताकि आपको 2% में मिल रहा है लेकिन आपको पास करेंगे 4% के ऊपर, क्योंकि तब इनको ये था कि इंटरेस्ट रेट ऊपर बढ़ेगा। जब अब ये सिचुएशन आ गई है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद खत्म हो गई है लगभग, तो अब स्ट्रेस टेस्ट क्यों हो रहा है? अब उसके ऊपर 2% क्यों ऐड किया जा रहा है? बात जायज है ना? बिल्कुल। भाई 2% वाला आदमी 6% इंटरेस्ट रेट नहीं दे सकता, तो उसको स्ट्रेस टेस्ट में 2% उन्होंने ऐड कर दिया। पर जब 6% के ऊपर जब और बढ़ना नहीं है या चांस कम है, तो उसके ऊपर आप क्यों ऐड कर रहे हो 2%? तो मेरा मतलब क्या है कि स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर काम किया जाए, बजाय इसके कि इंटरेस्ट रेट जल्दी जल्दी नीचे कम किया जाए। कम तो होना चाहिए जी, इंटरेस्ट रेट कम होगा पर आराम आराम से धीरे धीरे हो। वो मैं बार बार कहता हूँ, जोर का झटका धीरे से। ये सही बात है। जी 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 बिल्कुल। एंड पीके जी, दूसरे सवाल पूछने से पहले अपने लिसनर्स को मैं बता दूं, 905-226-9109 905-226-9109 है स्टूडियो नंबर। आपको कॉल लगाना है बस, एंड कोई भी सवाल है रियल एस्टेट से रिलेटेड, एंड कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई भी डाउट है, पीके जी से बिल्कुल पूछ सकते हैं 905-226-9109 पे। पीके जी, रेंटल मार्केट का क्या अपडेट है आपके पास? हाँ जी, रेंटल मार्केट के अंदर जो है हमारा ऑफिस जो महसूस कर रहा है, हमारी न्यूजन रियल्टी एक्सपर्ट जो महसूस कर रही है, थोड़ी सी नरम हुई है। जिस हिसाब से इसको आग लगी हुई थी, थोड़ा सा इसके अंदर एक ठहराव आया है। अभी ये रिपोर्ट जो है rentals.ca और अर्बन नेशन, इनकी भी यही रिपोर्ट आई है, और पिछले 7-8 दिनों में थोड़ा सा ठहराव आया है। पहले तो मैं फिगर बता दूं कि रेंटल जो है अगस्त से सितंबर 1.5% ऑल ओवर कनाडा बढ़ा।
एक महीने के अंदर सिर्फ, और अगर साल में निकाले तो 11.1% बढ़ा साल के अंदर, ईयर ओवर ईयर, और जो कि एवरेज हमारे कनाडा का रेंट जो है 2149 हो गया। ये तो होगी एक खबर। पर अब मैं पिछले 10-12 दिन से देख रहा हूं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगस्त सितंबर को हटा दें तो अक्टूबर के पहले हफ्ते के बाद मैं देख रहा हूं कि थोड़ा ठहराव आया है, और ये इस रिपोर्ट में भी आया है जिन्होंने कहा है कि देयर आर इंडिकेशंस दैट द एनुअल रेट ऑफ रेंट ग्रोथ में बी स्लोइंग। इन्होंने भी बड़ा क्लियर कहा है कि एनुअल रेट ऑफ रेंट ग्रोथ में भी स्लोइंग, मतलब रेंट बढ़ रहा है पर उसकी ग्रोथ थोड़ी रुक रही है। जैसे हमारे यहाँ पर रेंटर्स के ऊपर हमारा जो लीजिंग डिपार्टमेंट है, वहां पर जब एक चीज हम रेंट में डालते थे, एक कोई घर, तो वहां पर 15, 20, 25 एप्लीकेशन आ जाती थी। पर पिछले 5, 7, 10 दिनों में एक या दो या 3, बस। इसका क्या मतलब हुआ सारा? 30, 20 एप्लीकेशन की जगह जब 2-3 एप्लीकेशन रहेगी तो मतलब क्या हुआ कि वो स्लो डाउन हो रहा है जी। लेकिन अभी ये नहीं है कि वो जितना मांग रहे हो कम कोई दे रहा है, मिल उतना ही रहा है, पर उसके ऊपर उसकी डिमांड थोड़ी कम होती नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा असर इसके ऊपर पड़ा है टोरंटो के अंदर। टोरंटो के अंदर जो इसकी ग्रोथ 2.3 है, ग्रोथ अभी भी, पर वो नहीं है 11.1 के आस, 2.3 रहेगी टोरंटो में। और एनुअल लोएस्ट एनुअल रेट जो है वो टोरंटो में अंदर रहा है इस वक्त। अब अगर हम लेटेस्ट फिगर को अगर देखें तो विच इज ए गुड साइन फॉर द रेंटर्स, विच इज ए वेरी गुड साइन। देखो हर चीज की ना एक लिमिट होती है। 11% रेट रेंट बढ़ना तो मजाक है, एक आदमी कहां से दे पाएगा? 2%, 2.5%, इफ इट गोज, इट मैचेस द इन्फ्लेशन, देन दैट इज अ राइट परसेंटेज, राइट? इन्फ्लेशन की लगभग क्लोज हो गया तो यस, रेंटल थोड़ा स्लो हुआ है और कम नहीं हुआ है बता दूं, बट यस ये रेंटल की जो है खबर थोड़ी सी अच्छी आई है। तो जी पीके जी, मैंने आपसे कहा था कि एक मजेदार सा क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन ये है कि हमने बहुत टाइम सुना है कि पीके जी लैंड्स आर बीइंग सोल्ड, राइट? हम लोग जमीनें बिकती हैं, जमीन भी दे आर बीइंग सोल्ड, वी हैव हर्ड दैट। ऐसा सुनने में आया कि पानी भी बिका है। पीके जी, ये क्या बात हुआ? अ पार्ट ऑफ अ लेक हैज बीन सोल्ड, इसके बारे में थोड़ी बात करिए। ये आपने न्यूज देखी होगी, वेरी राइट। ये अभी हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग, अपने वन ऑफ ए काइंड ये डील अभी हो रही है, लिस्टिंग हुई है। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया ये देखकर। और ये ऑलरेडी लिस्टिंग है, चढ़ी हुई है जी। ये क्या है कि अब ये फ्रेंचमैन बे, ये आपने नाम सुना होगा, स्कारबोरो में है। जी जी। ये लेक ओंटारियो की कोस्ट लाइन है, ये जो स्कारबोरो की तरफ से निकलती है। स्कारबोरो रो बीच फ्रेंचमैन्स बे, यहाँ पर 133 एकड़ की ये बे है। ये लिस्टेड हुई है फॉर सेल इस महीने के शुरू में, जो वन ऑफ ए काइंड है। ये 60 मिलियन की फॉर सेल में लगी है। इंटरेस्टिंग बात यह है इसके अंदर कि 133 एकड़ के अंदर 99 एकड़ तो लैंड है और 34 एकड़ लेक ओंटारियो का हिस्सा भी है। 34 एकड़ लेक ओंटारियो भी है, इसके अंदर पानी भी साथ में है जी। ये वन ऑफ ए काइंड है। अब वैसे तो देखा जाए ये जो सेलर है, जो पिकरिंग हार्बर कंपनी है, जी जी। पिकरिंग हार्बर कंपनी, ये उन्होंने वो सेलर्स हैं इसके। और ये कैसे हो गया? ये क्राउन को बिलोंग करती है ये चीज, ये हो कैसे गया? बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये है, मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताता हूं जी। 1853 क्वीन विक्टोरिया ने रॉयल एसेंट के साथ अब उसको अपना रॉयल एसेंट को अपने पावर को यूज करते हुए ये डीड साइन की थी पिकरिंग हार्बर कंपनी के नाम से फ्रेंचमैन बे की 1853 में। अब 1853 का मतलब हो गया कितने साल हो गए? लगभग 250 साल जी। तो तब ये है जब हमारी जो कैनेडियन कॉन्फेडरेशन, उससे भी 14 साल पहले की बात है ये, क्वीन विक्टोरिया ने रॉयल एसेंट दिया था कि भाई ये पिकरिंग हार्बर कंपनी को ये डीड उनके नाम की जाए, और जिसके अंदर उन्होंने ओनरशिप लैंड की तो दी थी, पर लेक ओंटारियो का भी उन्होंने ये हिस्सा उनको दे दिया था। ठीक है,
हालांकि उसका बड़ा ही हाहाकार मचा, बहुत चैलेंजेस उसको आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी भी वो डील यहाँ स्टैंड करती है ना? बड़ी इंटरेस्टिंग बात, वेरी अब वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो है फॉर सेल आ गया $60 मिलियन, 60 मिलियन में सेल लगी है इसकी, और इसका एड्रेस भी तुम्हें दे देता हूं मैं। और इसके अंदर तो नॉट ओनली ये 34 एकड़ का लेक ओंटारियो का हिस्सा है, बल्कि इसमें बहुत सारी और फैसिलिटीज भी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में ये फ्रेंचमैन बे। और ये इसका एड्रेस है 600 लिवरपूल रोड, 600 लिवरपूल रोड इसका एड्रेस भी है। बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने मैप में जाके इसका देखा, पता चला जी क्या ब्यूटीफुल वो जो है एरिया है फ्रेंचमैन्स बे, और वहां पर जो है वो 34 एकड़ वो लेक भी है बीच में। यू आर वेरी राइट। देखो सरप्राइजेस और नई नई बातें जिंदगी में होती रहती जी। और ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, बहुत इंटरेस्ट बना, मैं खुद ही बड़ा है बहुत जबरदस्त। मैं इसको बार बार मैं पढ़ रहा था, बार बार देख रहा था, फिर मैं हिस्ट्री में गया इसकी कि हो कैसे गया, फिर वो हिस्ट्री जब मैं गूगल करता करता पहुंचा तो सारी मेरे सामने बातें आ गई कि ये क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। 1853 की बात आगे आई, जो कि कैनेडियन कॉन्फेडरेशन से भी 14 साल पुरानी बात है ये। तो यस, ये हो रहा है, ये लिस्ट हुआ है। अब देखो कौन लकी है खरीदने वाला है इसको। पीके जी आप खरीद लीजिए। जी मैं देखो कहावत बड़ी मशहूर है, मैं तो इस बात को मानता हूँ, समान 100 बरस का जिंदगी 4 दिन की है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, कुछ नहीं खरीद सकता भी, अव्वल तो मैं खरीद ही नहीं सकता इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, और अगर मैं खरीद भी सकता होता तो क्यों, अपनी छोटी सी कॉटेज और 150 फुट का बीच मेरा प्राइवेट छोटा सा, और मेरी छोटी सी बोट, मेरी छोटी सी डॉक, बस मेरे लिए वो बहुत बड़ी मेरी दुनिया है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। और मैं अब जाने से पहले वैसे आप अपना नंबर भी दे दीजिए, अगर कोई कॉल करना चाहे तो, उसके बाद मैं एक छोटी सी बात और करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिस्टर्स को मैं बता दूं, नंबर है 905-226-9109, दैट इज 905-226-9109 स्टूडियो नंबर। कोई भी आपको सवाल पूछना है पीके जी से, बिल्कुल कॉल लगा सकते हैं 905-226-9109 पे। एक बात और ये भी बता दीजिए, आपका रेडियो प्रोग्राम आप किस नंबर में जाके सुना जा सकता है? 2 नंबर सुबह युद्धवी जी ने दिए थे, आप अगर दे सकते हैं आप दे दीजिए, मुझे कहीं मैं दे देता हूँ। बिल्कुल पीके जी, हमारे लिस्टर्स को बता दो, रेडियो वॉइस सुनने के लिए जो लोकल नंबर है वो अभी आप सुन सकते हैं 647-910-5000 पे, दैट इज 647-910-5000। 5000 है कंसिस्टेंट नंबर, हमारे सारे वाई मीडिया का जितने भी नंबर है 647-910-5000। एंड जो दूसरा नंबर आप बात करें वो चैनल वाई के लिए, अगर आप उसको सुनना चाहते हैं चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल, 647-366-5000, 647-366-5000। एक और भी तरीका है वाई मीडिया टीवी ऐप, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन गेट इन टच विद ऑल ऑफ आवर प्लेटफॉर्म्स विद जस्ट अ टिप ऑफ योर फिंगर। एंड रेडियो वाई जो है आप बिल्कुल सुन सकते हैं, ये जो प्रोग्राम है आप ऐप के थ्रू भी सुन सकते हैं, वाई मीडिया टीवी ऐप के थ्रू। नंबर एक दफा रिपीट कर देती हूँ, रेडियो वाई सुनने के लिए लिस्टिंग नंबर 647-910-5000, स्टूडियो नंबर है 905-226-9109 पे। जी पीके जी। हाँ जी, अब जाने से पहले बता दूं कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसके अंदर की अनबिलीवेबल डिस्काउंट्स हम और इंसेंटिव्स बिल्डर से लेके आए हैं। एक ही बिल्डर के 7 प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम डिस्काउंट ला रहे हैं, प्लस और भी है, और लो राइज है, टाउन होम्स है, फ्री होल्ड टाउन होम्स है, सेमी डिटैच है, डिटैच है, हाई राइज के अंदर हम लेंटारा के बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट्स जो है हम शोकेस कर रहे हैं, ह्यूज डिस्काउंट्स लेके आ रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जिसके के अंदर हम आपको 2030 सन 2030 तक की पॉजिटिव कैश फ्लो की गारंटी दे देंगे। इससे बड़ी बात कोई नहीं कर सकता। आज 2023 है, 7 साल, 6.5-7 साल तक की हम आपको पॉजिटिव कैश फ्लो की, जितना आपको रेंट मिल रहा है रखिए, उसके ऊपर हम आपको 1500 और भी डाल के दे देंगे ताकि आपका कैश फ्लो पॉजिटिव हो, नंबर 1। उसके ऊपर हम आपको 1-1 लाख 1.5 लाख तक के डिस्काउंट सिस्टम दिलवाएंगे। ये सिर्फ 1 डे सेल है, पार्किंग फ्री करवा रहे हैं या हम आपको पार्किंग में ह्यूज डिस्काउंट दिलवा रहे हैं। ये आपको 5 नवंबर नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 5 नवंबर को आपने आना है, पर इट इज ओनली विद इन्विटेशन। तैयार रहिएगा, हम दुनिया भर के आपको सारे प्रोजेक्ट्स बताएंगे। और पहले बिल्डर के आगे हम लाइन लगाते थे, ये टाइम आ गया जब बिल्डर आपके आगे लाइन लगाएगा।
और आप बिल्डरों से लोगे और अपनी नेगोशिएशन के साथ लोगे। ये 5 नवंबर संडे याद रख लीजिए। इसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ मेरे नंबर के ऊपर आपने टेक्स्ट मैसेज डालना है अपने नाम और ईमेल के साथ। मैं आपका नंबर दे देता हूं 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। इस नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज डालिए और 5 नवंबर के इवेंट लिख दीजिए और अपना ईमेल एड्रेस और नाम, आपको इनवाइट आ जाएगा। आप हमें मिलिए, लेना हो या ना लेना हो बात की बात है। आइए स्नैक्स वगैरह हमारे से लीजिए, हमारे साथ बैठिए और अलग अलग प्रोजेक्ट देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी क्या हम आपको दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सायरा, और अगले हफ्ते फिर बात होगी आपसे। थैंक यू सो मच पीके जी, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू। इतने सारे डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करने बड़ा ही मजा आता है। अगले हफ्ते फिर बातें होगी। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच पीके जी।